Welcome to your online classes. Today we are going to start chapter number 7 revision. So students, chapter number 7 name is our government. Our government. Government means a group of people. Government का मतलब होता है a group of people who are responsible to rule the country. ऐसे लोगों का एक ग्रुप जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है टू रूल आउट द कंट्री को रूल करने के लिए, गवर्न करने के लिए. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे ये सब चीज़ें. गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट का वर्क क्या रहेगा, गवर्नमेंट की ब्रांचेस क्या क्या हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या है. ओके, सो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद अ स्टोरी. सत्या और उसकी क्लास एक बस टूर पे जाते हैं. ओके, एंड कौन कौन सी प्लेसेस के टूर के लिए वो लोग जाते हैं? टू द प्लेसेस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट. यस, so students, see, Satya's class is going to on a bus tour to see the important places related to the government. ठीक है, सत्या की क्लास गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखने के लिए जाती हैं. दे आर वेटिंग फॉर अ हेड काउंट कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं. सो दे आर वेटिंग फॉर दैट सो दैट काउंटिंग कैन बी डन. यस, बिफोर स्टार्टिंग द टूर द टूर गाइड आहान इज गाइडिंग द स्टूडेंट्स. जो टूर गाइड है, गाइड करने वाला है, वो स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है. ठीक है, उसका नाम है आहान. गाइड का क्या वर्क होता है, वो हमें चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. Like here he is explaining about parliament. See children, you can see the parliament house in front of you where all the laws of our country are made. ठीक है, आहान says that here you can see parliament. ये आपके सामने कौन सी बिल्डिंग है? पार्लियामेंट. ठीक है, और यहाँ पे अपनी कंट्री से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, लॉज यू ऑल नो, रूल्स ऑफ ए कंट्री है ना, एक कंट्री के रूल्स, तो वो सब कहाँ बनते हैं बच्चों? इन पार्लियामेंट. ओके, नाउ लुक एट द राष्ट्रपति भवन. ठीक है, उसके बाद आहान सेज लुक एट, दिस इज राष्ट्रपति भवन, दिस इज अवर वेयर अवर प्रेसिडेंट लिव्स. ये क्या है? राष्ट्रपति भवन, और यहाँ कौन रहता है? प्रेसिडेंट. यस, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ये क्या है इधर? सुप्रीम कोर्ट. इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये देखो सुप्रीम कोर्ट है और ये इंडिया की हाईएस्ट कोर्ट है. ठीक है, नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन ऑल्सो विजिटेड द इंडिया गेट. और चिल्ड्रन कहाँ विजिट किए? इंडिया गेट में. दे हैड देयर लंच एंड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे प्लेइंग गेम्स एंड हैविंग फन. उसके बाद उन्होंने लंच किया और पूरे दिन मस्ती करते हुए उन्होंने बिताया, खेला कूदा. ठीक है, ओके, so that was the story. So in this story we will learn, in this chapter we will learn government of India. It makes laws, it makes sure that the laws are put into force. It ensures that the laws are fair to everybody in the country. Fair means are equal. नो बायसनेस शुड बी देयर. ऐसा नहीं हो कि कुछ राइट्स, कुछ लॉज ऐसे हैं जो कुछ लोगों के तो फायदे के लिए हैं और कुछ लोगों के नुकसान के लिए. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? लुक्स आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर फॉर द इंटायर कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए रूल्स बनाती हैं, लॉज बनाती हैं. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के लिए, पर्टिकुलर स्टेट के लोगों के लिए ध्यान रखती है. मेक्स लॉज एंड टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट स्टेट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बनाती है सिर्फ स्टेट के लिए. लाइक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान विल मेक लॉज फॉर राजस्थान ओनली. यस, फॉर द पीपल ऑफ राजस्थान ओनली, और इट विल टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन द दैट स्टेट. ठीक है, जिस स्टेट की वो गवर्नमेंट होगी उस स्टेट के लोगों का वो अच्छे से ध्यान रखेगी. व्हाट इज द गवर्नमेंट? इन द अर्लियर चैप्टर you learned that the laws are rules of a country. Yes, we have learned in the chapter number 6. These laws are made by a government, and these laws will be made by whom?
by government. A group of people that makes laws and manage a country is known as government. ठीक है, मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल दैट मेक्स लॉज. क्या करते हैं वो, लॉ बनाते हैं. एंड मैनेज ए कंट्री इज नॉन एज ए गवर्नमेंट. ठीक है, कंट्री को मैनेज करते हैं. ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो लॉज बनाएगा और कंट्री को मैनेज करेगा. मैनेज करना मतलब चीजों का ध्यान रखना, देख रेख करना. ओके. Apart from making law, a government should see that the laws are followed by everybody. ठीक है, लॉज बनाने के साथ साथ गवर्नमेंट का दूसरा काम क्या है, ये चेक करना कि सबने लॉ फॉलो किया है या नहीं. ठीक है, इट एंश्योर्स दैट रूल्स आर फेयर एंड जस्ट टू एवरीबडी. ठीक है, ये एंश्योर करते हैं कि रूल्स सबके लिए इक्वल हैं, फेयर है ना, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है किसी के लिए अलग किसी के लिए अलग, सबके लिए सेम होने चाहिए, फेयर होने चाहिए. ठीक है, एंड जस्ट टू एवरीबडी. ठीक है, फेयर एंड जस्ट का मतलब यही है कि किसी में फर्क नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कोई लॉ आपके लिए आधा एप्लीकेबल हो रहा है और किसी और के लिए पूरा एप्लीकेबल हो रहा है, किसी के लिए है ही नहीं. ठीक है, सबके लिए सेम लॉ होना चाहिए. राइट. A government also has to ensure that people get their basic needs, namely food, clothes and shelter. गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जो बेसिक नीड्स है, बेसिक मतलब बहुत ही जो ज़रूरी से नीड है, ठीक है, वो पूरी होनी चाहिए. और हमारी बेसिक नीड्स क्या क्या होती हैं, फूड, खाना खाना सबसे कंपल्सरी होता है हमारे लिए, उसके बाद क्लोथ्स एंड थर्ड इज शेल्टर. शेल्टर मतलब रोटी कपड़ा और मकान. इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान. ये तीन चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है. ठीक है, तो शेल्टर मीन्स घर, हाउस. ओके. Government in India. In India, the government is required to do all the work that you have read about in the above section. ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट सब वो काम करती है जो हमने ऊपर पढ़े हैं. द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड अमंग इट्स 3 ब्रांचेस. ठीक है, गवर्नमेंट का जो वर्क है इसको इसी की गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, और वो 3 ब्रांचेस हैं. फर्स्ट वन है पार्लियामेंट. फर्स्ट ब्रांच क्या है, पार्लियामेंट. पार्लियामेंट क्या करता है, लॉज बनाता है. क्या करता है, मेक्स लॉज. और दूसरा पार्ट है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मेक श्योर्स दैट लॉज आर फॉलोड. लॉज फॉलो हुए हैं या नहीं, ये कौन श्योर करेगी, गवर्नमेंट. ठीक है, फिर कोर्ट. कोर्ट क्या करती है, पनिशेस पीपल इफ लॉज आर नॉट फॉलोड. कोर्ट्स पनिशेस पीपल. कोर्ट क्या करती है, लोगों को पनिशमेंट देती है अगर लॉज फॉलोड नहीं होते हैं तो. ओके. So there are 3 organs of the government. How many organs? 3. Parliament, which will make law. Government, which will make sure that the laws are followed. And court, which will punish the people. Court will punish the people. ठीक है, अगर लॉ फॉलो नहीं करेंगे, लोग लॉज को तोड़ते हैं. इन प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो वी हैव रेड ना, the law breakers, those who break the laws will be punished. Yes. So one branch of the government makes rules or laws for the country. This branch is parliament, which is also known as Sansad. Parliament को हम और किस नाम से जानते हैं, संसद. It is made of leaders who are elected by citizens of India. ठीक है, ये कुछ लीडर्स से बना हुआ है. और क्या, पार्लियामेंट. और ये जो पार्लियामेंट के लीडर्स हैं, These are elected by citizens of India. इनको किसने इलेक्ट किया हुआ होता है, इंडिया के सिटीजन्स ने. सिटीजन्स कौन होते हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं परमानेंटली, काफ़ी लॉन्ग टाइम से या परमानेंटली इंडिया में रह रहे हैं. द पार्लियामेंट मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर टू मेक लॉज एंड डिस्कस अबाउट द लॉज एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू द कंट्री.
ठीक है, पार्लियामेंट क्या करता है, पूरे साल में कम से कम 2 बार उसकी मीटिंग होती है जब वो लॉज बनाते हैं, ठीक है, और डिस्कस करते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। While making these laws, the government keeps in mind that the laws will help the people of India to lead a better life. ठीक है, लॉज बनाते वक्त गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना होता है कि जो लॉज हैं वो इंडिया के लोगों को हेल्प करें एक अच्छी लाइफ स्पेंड करने में, एक अच्छी लाइफ जीने में, ओके। अनदर ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट मेक श्योर दैट द लॉज आर पुट इनटू फोर्स, मतलब लॉज लोग फॉलो तो कर रहे हैं ना, ये वर्क होता है सेकंड ब्रांच का। फर्स्ट ब्रांच था पार्लियामेंट, सेकंड ब्रांच है गवर्नमेंट, जिसका काम होता है ये चेक करना टू मेक श्योर दैट द लॉज आर फॉलोड बाय द पीपल। When a new law is made, this branch ensures that it is followed by all. जब भी कोई नया लॉ बनेगा तो ये ब्रांच श्योर करेगी कि वो लॉ फॉलो किया जा रहा है। The laws made by the government should treat all the people of India in a fair and just manner, ठीक है, in a fair and just manner। जो लॉज बने हैं, ठीक है, वो लॉज ऐसे हों कि सबके लिए फेयर हो। फेयर का मतलब, फेयर मीन्स आपको हम बोलते हैं फेयर नोटबुक एंड रफ नोटबुक, मतलब एक ऐसा काम जो अप्रोप्रिएट हो, सही हो, जिसको सब एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। आई बात समझ में? तो फेयर का मतलब जो सही हो, जो अच्छा हो, जिसको सब एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। फेयर नोटबुक में आप लोग क्या करते हो, इन फेयर नोटबुक यू विल डू योर वर्क इन ए नाइस नीट एंड क्लीन मैनर, है ना, अच्छी राइटिंग में और नीट एंड क्लीन मैनर में करते हो। लेकिन रफ नोटबुक में तो आप ऐसा नहीं करते, आपका मन किया तो आप फ्लावर्स बना लोगे, कार्टून्स बना लोगे, गेम खेल लोगे, है ना, लेकिन फेयर नोटबुक में ऐसा नहीं करोगे, है ना, ओके। तो जो थर्ड ऑर्गन है वो ये चेक करेगी कि द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट शुड ट्रीट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। देयरफॉर a third branch of the government ensures that the laws are fair to everyone, everybody in the country, ठीक है। तो थर्ड ब्रांच ही इंश्योर करेगी कि सबके लिए जो लॉ है वो फेयर है, अप्रोप्रिएट है, सही है, किसी के लिए वो ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए गलत कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हो। दिस ब्रांच इज मेड अप ऑफ द कोर्ट्स, ये ब्रांच किससे बनी हुई होती है, कोर्ट्स। इस ब्रांच में, थर्ड ब्रांचेस में क्या, ब्रांच में क्या होती है, कोर्ट्स, विच पनिश पीपल हु डू नॉट फॉलो द लॉज, और ये उन लोगों को पनिश करते हैं कोर्ट्स जो लोग लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। Thus, making fair laws and ensuring that the laws are obeyed by all is a very important part of work done by the Indian government, ठीक है। तो फेयर लॉज बनाना और इंश्योर करना कि लॉज को सब ओबे कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, ओके। सो फॉर टुडे वी विल डू अप टू दिस ओनली। In your next class, we will continue from the central and state governments. Okay, till then, bye and take care.